ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे 2023 का पहला प्रदोष व्रत कब है। नए साल का पहला प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा। त्रयोदशी तिथि कब से कब तक रहेगी। प्रदोष काल का समय क्या रहेगा। और जानेंगे पूजा विधि और प्रदोष व्रत की कथा भी हम सुनेंगे। साथ ही जानेंगे शुभ योगों के बारे में। दोस्तों, प्रदोष व्रत की कथा सुनने से भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है तो भी आप इस दिन कथा अवश्य सुने और भगवान भोलेनाथ की पूजा भी आपको अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, प्रदोष व्रत रखने से भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न होते हैं। मानता है कि प्रदोष व्रत के दिन की गई शिव आराधना से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और संतान की दीर्घायु और ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, इस व्रत के परिणाम स्वरूप साधक को हर तरह से सुख, समृद्धि, भोग और ऐश्वर्य मिलता है। प्रदोष का व्रत का पालन सूर्योदय से सूर्यास्त यानी कि शाम की पूजा के बाद तक किया जाता है। दोस्तों, हर महीने में 2 बार प्रदोष व्रत किया जाता है और मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो भी भगवान शिव के लिए सच्चे मन से व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सभी दुख और पाप दूर हो जाते हैं। दोस्तों, साल 2023 का पहला प्रदोष व्रत पौष माह की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 4 जनवरी को पड़ रहा है। 4 जनवरी को बुधवार है, तो इस बार बुध प्रदोष व्रत हुआ। दोस्तों, बुध प्रदोष व्रत की क्या रहेगी तिथि और क्या रहेगा पूजा का समय, आइए सब जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत हो रही है 3 जनवरी को रात 10:01 पर और इसका समापन हो रहा है 4 जनवरी को रात 11:50 पर। तो प्रदोष व्रत पूजा के आधार पर बुध प्रदोष व्रत 4 जनवरी 2023 को रखा जाएगा और बुध प्रदोष व्रत का पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 5:37 से लेकर 8:21 तक। इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:13 से लेकर दोपहर 12:57 तक। दोस्तों, इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है जो कि पूरे दिन रहेगा। रवि योग बन रहा है जो कि शाम 6:49 से लेकर अगले दिन 5 जनवरी को सुबह 7:13 पर इसका समापन होगा। ये सारे शुभ योग पूजा के लिए बहुत ही उत्तम हैं। प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नानादि करें और साफ वस्त्र धारण करें। उसके बाद बेल पत्र, अक्षत, दीप, धूप, गंगा जल आदि से भगवान शिव का पूजन करें। इस व्रत में भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। पूरे दिन का उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से थोड़ा पहले स्नान आदि कर लें। साफ स्वच्छ सफेद रंग के या फिर हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। फिर भगवान भोलेनाथ की पूजा प्रारंभ करें। पूजा मंदिर में भी कर सकते हैं और घर में भी कर सकते हैं। पूजा में सर्वप्रथम आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। दही और कच्चे दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं और धूप दीप से पूजा करें। चंदन, जनेऊ, बेलपत्र, आंकड़े के पुष्प और भोग, ये सब चीजें अर्पित करें। सफेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं। इस तरह से पूजा करने के बाद आपको इस दिन बुध प्रदोष व्रत की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करना चाहिए। शिव चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं और भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती जी की भी पूजा आपको अवश्य करनी है। दोस्तों, पूजा आपको उत्तर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके करनी है और हो सके तो कुशा के आसन पर बैठकर ये पूजा करें और इस तरह से पूजा करने के बाद अंत में आपको आरती करनी है। दोस्तों, मान्यता है कि बुध प्रदोष व्रत करके आप किसी भी रोग से छुटकारा पा सकते हैं और इस व्रत को करने से दोषों से मुक्ति मिल जाती है। घर के कलह और कलेशों से छुटकारा मिल सकता है। यानी कि बुध प्रदोष व्रत से आप पर भगवान भोलेनाथ के साथ मंगल मूर्ति की भी कृपा बरसेगी और इसके अलावा संतान प्राप्ति के लिए प्रदोष व्रत बेहद ही शुभ माना जाता है। कर्ज मुक्ति के लिए भी प्रदोष व्रत बेहद महत्वपूर्ण और पुण्यदायी माना जाता है। दोस्तों, प्रदोष व्रत के दिन आपको ये कार्य भूल कर भी नहीं करने चाहिए, जैसे कि इस दिन आप काले रंग के वस्त्र धारण ना करें और इस दिन भूल कर भी आप शिवलिंग को ना छुएं। दूर से पूजा कर सकते हैं और बुध प्रदोष व्रत के
दिन किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और इस दिन शिवलिंग पर हल्दी बिल्कुल भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। और शिवलिंग पर वैसे भी सिंदूर, हल्दी और तुलसी पत्र ये सब अर्पित नहीं किया जाता है। और बुध प्रदोष व्रत के दिन तामसिक भोजन, मांस, शराब इत्यादि का भूल कर भी सेवन नहीं करना चाहिए। बुध प्रदोष व्रत के दिन किसी को भी गुस्सा न दिखाएं या किसी पर क्रोध न करें और साथ ही किसी तरह की लड़ाई में भी ना पड़ें। दोस्तों आइए सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। सब बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती जी की जय। दोस्तों इस व्रत में भगवान महादेव की पूजा की जाती है और ये प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और शिव धाम की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है और इस व्रत के करने से सुहागन नारियों का सुहाग अटल रहता है, बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर जी पूरी करते हैं और त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गौदान का फल प्राप्त होता है। बहुत पुरानी बात है, एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वो गौने के बाद पत्नी को लेने अपने ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि वो बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को लेकर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर साले सालियों ने समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वो पुरुष नहीं माना। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गए। जब वो पानी लेकर लौटा तब उसने देखा कि उसकी पत्नी पराये व्यक्ति द्वारा लाए लोटे से पानी पीकर हंस हंस कर बात कर रही थी। वो पराया पुरुष उस ही व्यक्ति की शक्ल सूरत वाला था। ऐसा देखकर वो व्यक्ति पराया व्यक्ति से आग बबूला होकर लड़ाई करने लगा। धीरे धीरे वहाँ काफी भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गए। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि सच सच बताओ कि तुम्हारा पति इन दोनों में कौन है। लेकिन वो स्त्री चुप रही, क्योंकि दोनों ही व्यक्ति हम शक्ल थे। बीच राह में अपनी पत्नी को लुटा देखकर वो व्यक्ति मन ही मन शंकर भगवान की प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मुझे और मेरी पत्नी को इस मुसीबत से बचा लो। मैंने अपनी पत्नी को बुधवार के दिन विदा कराकर जो अपराध किया है उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। भविष्य में मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना सुन ली और दूसरा व्यक्ति उसी समय कहीं अंतर ध्यान हो गया और इसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ सही सलामत अपने नगर पहुंच गया। इसके बाद से दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार के दिन प्रदोष व्रत को करने लगे। सब बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती जी की जय। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी करेंगे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।